तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वाले को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वाले को मुसलमान। लेकिन ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक हैं। लेकिन इस्लामी तारीख़ के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का ज़िक्र, इसकी तारीख़ या इसकी तफसीलात नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस इस्लामी किताब को दुनिया में आज भी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक को? क्या ये इस वक्त अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ुल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगंबर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर एक बहुत बड़े सराय सीना पार करवाते हुए फ़लस्तीन ले गए। कोहे सीना के रास्ते में कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 क़िबले मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले। हज़रत शमीर ने बनी इसराइल पर काफ़ी हद तक हुकूमत की। जब बूढ़े हुए तो अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने इस वक्त फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फ़ैसला कुन जंग की। बनी इसराइल इस वक्त हर लिहाज से बहुत कमज़ोर थे और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीन फ़ौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा तो ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन बगैर लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जो भी ये काम करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि इस वक्त बकरियाँ चराया करते थे, एक ही वार में इसको जहन्नुम हासिल कर दिए और वादे के मुताबिक फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बादशाह बने और फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हिब्रोन। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था और दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बार यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादतगाह कायम करने की शुरुआत की। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादतगाह का तस्वुर मौजूद नहीं था। यह हैकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको मुकम्मल करवाया, इसलिए इसका नाम हैकल सुलेमानी पड़ा। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तसव्वुर भी था, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका लफ्ज़ी मतलब है टुकड़ा। अब यहाँ सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ और हम्द व सना से भरी हुई। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता करने के साथ अल्लाह की हम्द व सना इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करने का मौज़ा अता किया था, जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया। ज़बूर की पूरी किताब ही अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बड़ाई और उसकी हम्द व सना से भरी हुई है। इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने की कोई अहकामात मौजूद नहीं है, ना कोई तारीख़ी पेशनगोइयाँ, इखलाकियात, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं। यानी ज़बूर की बुनियाद पर किसी माशरे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। ये कोई अलग से शरीयत या अल्लाह का कानून नहीं है। इस किताब के नाज़िल होने के बाद बनी इसराइल कौम को बाकायदा तौर पर अल्लाह की हम्द व सना और इसकी इबादत का तरीका सिखाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अपने सास के साथ ज़बूर की तिलावत किया करते तो आसमान, पहाड़, नदियाँ इस आवाज़ को सुनकर आपके साथ झूमने लगती। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद ये आवाज़ तो बाकी ना रही, मगर ये कलाम बनी इसराइल कौम हैकल सुलेमानी के अंदर खुदा की बड़ाई और उसकी इबादत को बयान करने के लिए पहले भी पढ़ती थी और आज भी पढ़ती है, जो कि ज़ाहिर है हज़ारों साल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हुए अपनी असली हालत के अंदर आज तो नामुकम्मल तौर पर महफूज है और ना ही इसके अंदर मुकम्मल तौर पर वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल की थी। पूरी ज़बूर इसी तरह अल्लाह की हम्द व सना पर मुश्तमिल है, इसलिए ज़बूर को शरीयत के तौर पर मानने वाला कोई भी शख्स दुनिया के अंदर मौजूद नहीं और ना ही इसका ज़िक्र ऐसी आसमानी किताब के तौर पर मिलता है जो कि किसी एक फ़िरके का कानून हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ और उसकी हम्द व सना तो दुनिया का हर एक मज़हब और उसका हर एक फ़िरका करता है। ये सबकी कॉमन ज़ुबान है जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल कौम जादू टोने, सूदखोरी, जुल्म और तौरात की आयात को पैसे और अपने फ़ायदे के बदले में जब बदलने लगे तो इनकी इस्लाह के लिए इन्हीं में से पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए, जिनकी शरीयत भी तौरात ही थी और उन पर जो किताब इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई उसका मौज़ू
تو تزکیہ نفس و اخلاق کی صلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہودی علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اس لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے آپ کو بھی جھوٹا کہہ کر انکار کر دیا۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔